नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मेरा मेरा नाम आदित्य कुमार है। और अभी हम लोग 7 साल मोदी सरकार के जो कार्य अ, हो गए हैं, जो 7 साल पूरे हो चुके हैं, उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी और पत्रकार वर्तमान पत्रकार राज रॉय जी हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय के भी छात्र रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे मीडिया हाउसेस से भी जुड़कर काम किए हैं। इनके साथ हम लोग इस लाइव सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी धन्यवाद लाइव सेशन आदित्य पर। जी। धन्यवाद आदित्य जी। ये 7 साल जो मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, इस पे जनता पे इसका क्या असर है? क्या जनता 7 साल के काम पे खुश है या नहीं? क्या फीडबैक है? देखिए देखिए फीडबैक का अगर आप पूछिएगा तो फीडबैक तो बहुत अच्छा ही है। अगर 2014 के बाद से लेके 2019 के चुनाव के पर आप चर्चा करिएगा तो 2014 के मुकाबले 2019 में जनता द्वारा जनादेश बीजेपी को बहुत भारी मिला। और यही कारण है कि लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी केंद्र में बनाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब जनता पर क्या भार या फिर जनता का क्या मतलब भी इसमें भार पे पूछिएगा तो काफी सारी भार पड़े हैं। छात्रों से लेके मजदूर से लेके युवाओं के लेके रोजगार को लेकर सब चीजें पे है। हर चीज पे मतलब पैरेलल है। अगर आप इसको अगर और कुछ में अगर जोड़ के देखते हैं तो और कुछ से अगर इसको जोड़ के देखते हैं तो महंगाई सबसे प्रबल है। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार दूसरी लहर में फेलियर ही साबित हुई है। अगर फेलियर नहीं होती तो इतने मौतें नहीं होते। अगर मौतों की बात की जाए तो कई ऐसे मौत हुई हैं जो डाटा में है ही नहीं। इसका जीता जाता उदाहरण गंगा नदी में बक्सर में जो 100 मिला और बाकी राज्यों से जिस प्रकार से 100 हुआ, बहुत तरह की है जो तो नियम यही होना कारण चाहिए है था कि जिस यही कारण है कि बंगाल में भाजपा के भी चुनावी मौत हुई। इसको इस अंदाज में भाजपा देखा का जा तो सकता है। मतलब चुनावी मौत नहीं कहा जा सकता है पूर्ण रूप से। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 से अगर उनको 50 का आंकड़ा 70 का आंकड़ा आ रहा है तो ये बुरा नहीं है। हम्म, आपको एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि आ, बंगाल में प्रतिपक्ष का हम्म, भूमिका बीजेपी ही निभा रही है। हम्म। और बंगाल में कम्युनिस्ट का 40 सालों तक शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, ये लोग रेस में भी नहीं रहा। मतलब कि अब बंगाल में अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है विपक्ष के रूप में टीएमसी को, मौजूदा सरकार तो टीएमसी की है तो भारतीय टीएमसी को ही जनता टक्कर पार्टी है। देनी है। हाँ, भारतीय तो जनता पार्टी टीएमसी है। को टक्कर देना है तो एक ही पार्टी है बंगाल में, वो अब है उभर के। ये मैसेज पूरे हम्म। को बंगाल चुनाव से मिला। मोदी सरकार के जी ये 7 सालों में बहुत सारी योजना आई है और चल रही है वर्तमान में। एक योजना थी जिसको उज्ज्वला योजना के रूप जी में जाना जाता है, जो कि एलपीजी, जो बीपीएल धारी कार्ड के होल्डर थे, उनको एलपीजी की सुविधा मुफ्त में दी जाती थी। उत्तर प्रदेश से इसका आरंभ किया गया था। क्या ये योजना ठीक है, चल रही है, और क्या अभी वर्तमान इसका स्थिति है? देखिए ये योजना तो बिल्कुल ठीक है। उज्ज्वला उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना जो है योजना। वो बहुत हम्म, अच्छी योजना है। हम्म, लेकिन हाँ, उज्ज्वला योजना जो है बहुत अच्छी योजना है। इसमें गैस सिलेंडर गांव गांव में मिला है। हमारे भी हम्म, गांव हम मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने भी देखा हम्म, है अपने गांव में और बाकी गांव में भी मैं घूमते रहा हूँ पत्रकारिता के दौर में। उज्ज्वला योजना है बढ़िया हम्म, में गैस है। कमी क्या है? मैंने एक मतलब महिला गांव की ग्रामीण महिला से बोले कि गैस तो फ्री में मिल गया लेकिन जाते हैं तो 1,000 हो गया और गैस पे जो हम्म, सब्सिडी आती है वो भी पिछले कई महीनों से नहीं आ रही। तो हम्म, ये रोज भी है। ये भी सरकार को झेलना पड़ रहा है कि हम्म, आपने गैस तो दिया लेकिन गैस को महंगा कर दिया। हम्म। ये भी सरकार पे इसका आरोप लग रहा है कि आपने महंगाई बढ़ा दी। हाँ, लेकिन आपने कहीं गैस ना तो कहीं दिया ये तो नहीं, और घर घर ये गैस दिया। सरकार ने महिलाओं को जो सम्मान के रूप में देखा जाए तो कभी औरतें लकड़ियां काट कर अपना चूल्हा फूकती थी, उससे उनको दम्मा जैसी बीमारियां भी आती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने उनके तक मदद पहुंचाने की प्रयास किया।
देखिए बिल्कुल मदद तो सही चीज पहुंचा है। इसमें कहीं से, ये देखिए मदद तो पहुंचा इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के यहाँ गैस पहुंचा है, मैंने देखा है, और मैं इसका साक्षी भी हूँ, मैंने खुद रिपोर्टिंग भी की है उज्ज्वला पे, तो मैं इसका साक्षी हूँ। गैस पहुंचा है, नो डाउट। लेकिन आप बोल रहे हैं कि लकड़ियां काट के और ये करना, आज भी आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं कि उज्ज्वला योजना के गैस रहते हुए भी गैस भर भराने को पैसा नहीं है, गैस में एलपीजी गैस भराने का पैसा नहीं है उसमें। उसके वजह से लोग गांव में गोईठा समझ ही रहे होंगे आप, गोईठा लकड़ी हम्म। से अ, हम्म। खाना बन रहा है। तो ये सारा हम्म। चीज हो रहा है। सरकार को एक तरफ ये भी देखना चाहिए कि हमने गैस तो दी, तो उस गैस की दाम भी बढ़ाएं। हमने जिस सब्सिडी का वादा किया, वो सब्सिडी पिछले कई महीनों से उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये बाकी चीजें, ये जो माहौल जो बन रहा है महंगाई का, सब्सिडी का, तो इससे कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है। सरकार मतलब यहाँ पे विफल होते हुए नजर आती है। अगर हम बोलते हैं कि इसमें आप 10 में से कितने इस मुद्दा पर, इस उज्ज्वला योजना के मुद्दा पे अगर आप पॉइंट देना चाहें तो कितने पॉइंट सरकार को देने चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ उज्ज्वला योजना पे जो सरकार लाई है, उस उज्ज्वला योजना पे आप कितने आपका अंक देना आवाज नहीं आ चाहेंगे? रहा है। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, समझ। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आपकी मुझे आवाज सुन आ रही पा है। रहे हैं आप? जी जी आपका जी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरे पास। आप लाइन एक पे रहिए, मिनट। मैं कट करके फिर कंटिन्यू करता हूँ आपको। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। तो टेक्निकल एरर हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आदित्य आदित्य जी, आवाज आ रही मुझे है? आप देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा धीरे आ रही ओ, है, एक सेकेंड। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आवाज आ रही है? हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, जी जी। जा रही है। अब माफी चाहते कंटिन्यू हैं, कीजिए। जो भी लोग भी देख रहे थे, माफी चाहते हैं, तो टेक्निकल एरर आ रहा था। तो हाँ, उज्ज्वला योजना हम लोग अभी समाप्त करते हैं। दूसरा, डिजिटल इंडिया की ओर जो सरकार ने कदम बढ़ाया, और हम लोग ने देखा कि यूपीआई के थ्रू भी अब पैसे के लेन देन स्टार्ट हो चुके हैं। काफी बहुत भारी मात्रा में पैसे के लेन देन हम लोग आम तौर पर कर रहे हैं। ये योजना कैसी है, और क्या भविष्य में इसका भविष्य है, या वर्तमान में ही रह जाएगी ये योजना? नहीं, डिजिटल। डिजिटल योजना का अगर बात की तो इसका भविष्य है। आने वाला समय डिजिटल ही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। डिजिटल में आप लेन देन कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता है, इसमें चोरी नहीं है। और आप अगर डिजिटल मीडिया का ही बात कर ले, या फिर सोशल मीडिया का,
तो अभी केंद्र में या राज्य केंद्र के से व्हाट्सएप हो या फिर और सोशल मीडिया पे जो गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस की जो बात की जा रही है, उसमें जी। भी सरकार के माध्यम से जो लोग हैं सरकार के पक्ष, वो लोग कह रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिन पीछे जाते हैं तो एक बयान आया था बिहार सरकार की तरफ से कि सोशल मीडिया पे अब किसी भी नेता मंत्री पे अगर कोई आप टिप्पणी करते हैं तो आपको सजा हो सकती है, आपकी सरकारी नौकरी में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक तरफ आप डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ताकत की आप चर्चाएं करते हैं और प्रोत्साहन करते हैं, और दूसरी तरफ जब आप उसी सोशल मीडिया के और उसी डिजिटल मीडिया के जरिए आप गिरते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप उसमें एक नई नीतियां अपने जोड़ देते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को कुछ बोलिएगा या उसके विरोध कीजिएगा, हाँ, तो आपको जेल होगी, सजा होगी। मैं इसका कभी समर्थक नहीं रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए आप किसी को गाली बकिए या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन हाँ, हमारे देश में संविधान है, संविधान में मुझे एक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये है बोलने का, और बोलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बोलने का अधिकार है और इस देश में रहेगा। इस अधिकार को कम से कम नहीं छीनना चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो, वो बोला जा सकता है। आपको याद होगा आजादी में बड़ी भूमिका थी अखबारों की। जब हमारा देश आजाद नहीं था तो आजादी की बड़ी भूमिका थी हमारा अखबार। हम लोग अखबार के माध्यम से लिखते थे। अखबार में भी अगर अंग्रेज लोग छपने नहीं देते थे, अंग्रेजी हुकूमत, अखबार रेडियो में भी था। बैन लगा, तो वो हम लोग पोस्टर पे लिख के, वो लोग पोस्टर पे लिख के एक मैसेज देते थे। तो मैसेज तो देना ही है ना, और वही क्रांति था, वही तो क्रांति थी ना। तो इस क्रांति को क्यों दबाया जा रहा है आज? तो ये क्रांति को अगर दबाया जा रहा है तो ये सरकार की गलत नीतियों का मैं इसका मतलब विरोध करना चाहिए। बैंक यूपीआई के थ्रू लेन देन का सिलसिला स्टार्ट किया। यूपीआई क्या सही है मौजूदा हालात में? यूपीआई जो जिससे हम लोग, हाँ हाँ नहीं बोलिए, आप सवाल पूरा कर लीजिए। यूपीआई क्या अभी के वर्तमान स्थिति में क्या यूपीआई के थ्रू जो लेन देन हम लोग करते हैं मार्केट में, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, क्या ये सही डिसीजन है, सही कदम है यूपीआई? बिल्कुल है। आपने नगद, एक सिंपल उदाहरण दीजिए, आप में और मेरे में किसी सामान या किसी वस्तु का डील हुआ, ठीक है? अगर उस और मैंने उसकी, आपने उसकी कीमत लगाई और मैंने उस कीमत को अदा किया, मतलब आपको कैश रुपए देके, हमारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको कैश रुपए दिए हैं? लेकिन आप जब डिजिटल के माध्यम से लेन देन करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने इनके अकाउंट में इतना इतने समय इस दिन मैंने इनको पैसा दिया, ठीक है? समझे? तो ये प्रामाणिकता है और ये सही है, इसमें कोई देन देन हम लोग का विषय है कि मोदी सरकार का 7 साल पे आइए आप। 7 साल में मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार का आगमन हुआ, आपको याद होगा, महंगाई पे। मोदी सरकार का आगमन हुआ, सत्ता पलटी कांग्रेस की, बेरोजगारी पे। कांग्रेस की सत्ता पलटी भ्रष्टाचार पे और पलटी। इसी जनता जनार्दन ने पलटा भी। हाँ, लेकिन सरकार ने जिस मुद्दा पे अपनी सरकार बनाई, मोदी सरकार ने, आज वही मुद्दा बढ़ता दिख रहा है। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक कई राज्यों में जा चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, आप एक चीज, कड़वा तेल का दाम देखा जाए तो 200 रुपए के आसपास चला गया। ये सरकार का खाने और चलने का भी अधिकार छीन रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारे देश में रोजगार नहीं है। अब सरकारी वैकेंसियों को संविदा पे दे रहे हैं नौकरी,
संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर रहे हैं, आप जो नौकरियां हैं संविदा पे कर रहे हैं। जिस लड़के का योग्यता है वो लड़का वहां पे जाके 20,000 का काम कर रहा है, जिसकी योग्यता जिसकी 80,000 कमाने की, आप उसका वैकेंसी खा गए। हाँ, क्या रोजगार, रोजगार के नाम पे क्या है? कितने प्रतिशत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ हो रहा है? जनधन योजना का कितने प्रतिशत लोग हैं जिनका लाभ हुआ? कितना अपना स्टार्टअप नया स्टार्ट किए? जो लोग किए वो लोग बस सरकारी आंकड़ों में दिख रहे हैं, धरातल पे हम लोग बहुत बड़े जनसंख्या में हैं। 130 करीब 130 करोड़ आबादी है हमारे देश की। सबको रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन सबको भूखे रखना ये भी तो संभव नहीं है ना। ये तो अटल है। कोई 130 करोड़ कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं रह रहा है, उसको खाना चाहिए। एक योजना थी कौशल विकास योजना, ये योजना नई बनी थी और इसका डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसके मंत्री रूडी जी बनाए गए थे, जो सारण से सांसद थे। हाँ, राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। ये योजना कैसी थी योजना, और क्या इसका जनता ने लाभ उठाया इस योजना का? देखिए, कौशल विकास का जो योजना है वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा योजना, लेकिन ये लोग सरकार के हैं या सरकार के में जो जुड़े लोग हैं, देखिए हम लोग सरकार पे ही उंगली उठा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का कुछ सामान खरीदते हैं तो उसकी कंपनी को फाउंडर को आप नहीं बोलते हैं, उस कंपनी को बोलते हैं। तो हम लोग जैसे कि आपने सरकार ने एक योजना लाई कौशल विकास योजना में आपको मैं बता देता हूँ, सबको पता भी है, ये हुनरमंद, एक तरह से लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। हाँ, लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा था और लोगों को मतलब हुनर सिखा के उनको रोजगार देना था। कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास योजना के तहत सभी को, मेरी आवाज जा रही है? जी 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 आ रही। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? पता नहीं क्यों अचानक रुक गया आवाज। हेलो, सुनाई दे रही है? फिर से आप एक बार जुड़ने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ, कौशल विकास योजना जो था सरकार का बहुत अच्छा योजना है और ये सब चीज लेकिन इस हुनरमंद को बस सरकार ने सर्टिफिकेट ही दी, नौकरी नहीं, नौकरी किसी को नहीं मिली और इससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित भी नहीं हुए। लाभ भी अब सांसद एक देखे होंगे कि एम्बुलेंस विवाद हुई थी बिहार में, और इस विवाद में आपको ड्राइवर का कमी एम्बुलेंस का दिखाया गया पप्पू यादव के थ्रू की एम्बुलेंस काफी रखी हुई थी और वहां पर ड्राइवर न होने के कारण संचालित नहीं किया जा रहा था। और इसी जानकारी होना चाहिए, कौशल विकास योजना के तहत ही ड्राइविंग का सिखाया गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं यही बात बोलने वाला था कि इसी कौशल विकास योजना के तहत ड्राइविंग भी सिखाई गई और जिस सांसद जो मंत्री भी थे कौशल विकास इसी विभाग के और इसी विभाग के भी थे, उनके पास फिर एक वीडियो में आके कहें कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। और उस वक्त कहें जब एक 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस वाले 25 हजार रुपए मांग रहे थे जी। एक 50,000 आपने राजधानी पटना से औरंगाबाद जाने 50,000। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मरीज का जो 100 था, जो लोग जिन लोगों की मृत्यु उनका 100 पहले से रिक्शे से ले जाया जा रहा था, उस वक्त एम्बुलेंस नहीं था।
ऑक्सीजन की किल्लत, क्या है तैयारी? और हमको लगता हाँ है जब उनके जाने के बाद जब उनका डिपार्टमेंट छीन लिया गया रूडी जी से, तो अब लगता है उनका डिपार्टमेंट को भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसे कोई कार्य नहीं किए जा रहे उस डिपार्टमेंट के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना थी और मैं इस योजना का मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। मैं देश की 2 योजनाओं का काफी तारीफ करता हूँ, एक कौशल और दूसरा मनरेगा, जिसने कांग्रेस को दी। ये बहुत अच्छा योजना है और सरकार को इसको कंटिन्यू रखना है। और सरकार मतलब ये एक सबसे बड़ी बात है ना कि इस योजना को बना दिया जाता है और योजना को धरातल पर मतलब पूर्ण रूप से नहीं लाया पाया जाएगा। और तो पूर्ण रूप ना लाए जी। एक और योजना आई थी, इसका नाम था पहल योजना। ठीक है, पहल योजना के थ्रू डायरेक्ट पैसा को, फंड को डायरेक्ट लोगों को तक पहुंचाने की, बैंक अकाउंट में पहुंचाने की सरकार ने प्रयास की थी। क्या ये योजना सही थी? क्या बीच के जो बिचौलिए ले लिया करते थे पैसे को, और सरकार ने एक कदम उठाया कि पैसे डायरेक्ट अकाउंट में चल जाता था, क्या ये योजना सही थी? ये योजना बिल्कुल सही है। लाभ उठाया लोग ने? बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। आप एक सिंपल सा योजना में बता रहा हूँ आपको। जब कोई 10th पास करता है या कोई किसी गवर्नमेंट स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, तो पोशाक का, साइकिल का और 10th पास हो जाने के बाद 10,000 की जो राशि जो मिलती है बिहार सरकार के तौर से, तो वो जो राशि है वो छात्रों के डायरेक्ट अकाउंट में ही जाता है। इसमें कहीं से कोई ये नहीं है कि भाई हम आपको चेक दे रहे हैं, इसमें से हम को 500 रुपये बिहार चाहे सरकार 1000 तो एक रुपये कन्या मुझे दीजिए। उत्थान योजना के तहत भी डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेज रही है। हाँ, अब तो जितने भी योजना चल रही है, अब तो छात्रवृत्ति का भी पैसा डायरेक्ट जा रहा है अकाउंट में, पोशाक का भी जा रहा है अकाउंट में, साइकिल योजना है मुख्यमंत्री की, वो जा रही है आज तो अकाउंट में। साइकिल दिवस भी है और हाँ, देश आज पूरा साइकिल साइकिल दिवस मना दिवस रहा भी है। है। तो देखिए इतना अच्छा मुख्यमंत्री का पहल था साइकिल योजना, छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जा रहा था स्कूल जाने के लिए। और मैंने देखा है और मेरे सामने वो दृश्य भी है कि जब मैं सुबह ये विधानसभा का चुनाव के लिए कवर के लिए गांव गया था, बहुत सुदूर गांव था। आप मतलब ये पूर्णिया साइड में एक गांव है, मैं नाम अभी काफी मतलब पिछड़ा हुआ है, सड़कें नहीं थी उस गांव में, सड़कें नहीं थी आदित्य जी। उस गांव में सड़कें बिल्कुल नहीं थी, कच्ची रोड थी। कच्ची रोड पे लड़कियां साइकिल लेके और स्कूल में पढ़ने जा रही, तो मैंने वो दृश्य भी देखा है और मैंने इस पे रिपोर्टिंग भी की थी और काफी सराहना भी मिला था इस रिपोर्टिंग को। लेकिन फिर वही धाक के 2 पात वाली बात हो गई। एक तरफ आप योजनाएं तो बनाते हैं, एक तरफ आप स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन फिर उसी स्कूल में शिक्षित होकर छात्र छात्रा रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। फिर उनको नौकरी के लिए, रोजगार के लिए सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना और बहुत महत्वपूर्ण योजना आई थी, जो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा। उस योजना के नाम था 3 तलाक। 3 तलाक योजना पे सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत घेरा गया, बड़ी आलोचना भी हुई, बहुत लोग इसके पक्ष में भी आए। क्या ये योजना लाना मोदी सरकार का एक अच्छा कदम था या गलत कदम था? देखिए तलाक जो होता है वो एक पति और पत्नी के बीच का मामला होता है जी। ये इस तलाक में पति और पत्नी का व्यवहार होता है कि उन दोनों का व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा है। जी। तलाक लेकिन आपने कुछ 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 समुदाय में, हर समुदाय में कुछ बेवकूफ और लोग होते हैं जो इस ढकियानुशी बातों को ध्यान में रखते हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे कि एक बच्चे ने शौच कर दिया था, उसकी माँ ने शौच साफ नहीं किया था, उस शौच पे ही वो बच्चा पड़ा रहा, तो उसके पति ने उसे 3 तलाक कह के दे दी। ये नॉर्मल बातें नहीं है। किसी को आप मतलब अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए
आप नहीं कह सकते हैं। और अगर आपको देना ही है तो इस देश में डिवोर्स तलाक होती हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होती हैं। आप उस प्रक्रिया का आप जाइए, उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। आप सिर्फ आप ये कहते ही कोई अधिकार नहीं है कि आपको गुस्सा आए और आप छोड़ दें, नहीं, समझाने का, प्रयास करने का एक मौका मिलना चाहिए, अपनी बातों को रखने का उतना ही मौका मिलना चाहिए। पति और पत्नी, क्योंकि तलाक जो है पति और पत्नी के बीच का ही मामला है, बीच का मामला है। हाँ, तो पति और पत्नी दोनों को वो अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक दूसरे को अपने बातों को रखें। और आप ये करें, आप ये नहीं है कि अपने ईगो में, अपने आवेश में आके, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष का ही था। ये अधिकार महिलाओं की नहीं थी कि महिला बोल दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिकार, अगर मैं सही हूँ, मुझे उतनी 3 तलाक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, जहाँ तक जानता हूँ, शायद ये अधिकार पुरुषों का है। तो अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना भी चाहूंगा कि अगर मुझे इस पे कुछ जानकारियां दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बट बहरहाल इस पे आते हैं, तो ये सरकार की अच्छी योजना थी। ये कहीं और से जब आप फील्ड में उतरे और देखे तो क्या मुसलमान समुदाय के महिला क्या इस योजना से खुश थी? जी, मैंने सब्जी बाग में इसकी रिपोर्टिंग की थी, फुलवारी शरीफ में की थी, सुल्तानगंज में भी की थी, और बिहार के मतलब बिहार के बाहर से के भी मुसलमानों से भी मैंने बात की थी। जो कुछ लोगों का ये कहना था कि उनका शरीयत का कानून है, उस कानून के तहत है, तो वो लोग कुछ बोल रहे थे। लेकिन काफी कुछ जो महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा फैसला है। महिलाओं का काफी खुश हो इस फैसले से। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग था महिलाओं का जो काफी खुश थी, और जो महिला उनका विरोध कर रही थी वो मतलब अपने पति या फिर किसी के कहने पे ही विरोध कर रही थी। दिल से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो भी यही चाहती हैं कि नहीं भाई, ये तो नहीं होना। फायदा प्रधानमंत्री ने उठाया जो दूसरे टर्म में वो जीत के फिर से संसद गए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है भैया, इतना जनादेश मिला तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि एक धर्म और जाति विशेष के वोट से ही है। मोदी जी को आप अगर प्रधानमंत्री को मुस्लिम लोगों ने भी वोट दी है, क्रिश्चियनों ने भी दी है, हिंदू और बाकी जातों और कास्ट का वोट मिला है प्रधानमंत्री जी। सभी समुदायों का आप कह सकते हैं वोट मिला। और आपको एक घटना बताता हूँ, मैंने 2019 की घटना है, आपने जब सभी का बात की, मैं आरजेडी कार्यालय के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था 2019 में। मैं एक निजी चैनल के लिए काम कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था लोकसभा के समय। हाँ, ये 2019 की बात है। और वो दिन था जिस दिन मतलब वोटिंग का काउंटिंग हो रहा था, लोकसभा के चुनाव का काउंटिंग हो रहा था, और मोदी को बहुमत मिल रही थी। समय शायद 2 से 3 बजने का था, मतलब सब चीज हो गया था। पाटलिपुत्र चुनाव जो था, मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में कुछ फासला ऊपर नीचे चल रहा था, क्लियर कुछ नहीं पता था। मैं वहां पे खड़ा था आरजेडी कार्यालय के बाहर, मैंने देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग आके मोदी जिंदाबाद करने लगे। ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात होने लगी कि मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, और काफी संख्या में थे। मैंने वहां पे रिपोर्टिंग करनी शुरू की, मेरी जिज्ञासा जगी, मैंने वहां पे रिपोर्टिंग की। मैंने वहां से मुसलमान युवकों से बात की, उन्होंने नारा भी लगा रहा था कि हिंदू मुस्लिम का राज होगा, ये सारी चीज हो रही थी। मैंने देखा कि भाई ये क्या है, फिर मैंने बात किया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि इतना जीते हैं आप लोग, तो क्या लगता है इस बार अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ बन जाएगा। मुसलमान युवा ने कहा कि हाँ बन जाएगा, कि अगर एक मंदिर बनने से हमारा इखलास, हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा, तो मैं खुद सर पे सीमेंट बालू गिट्टी रख के मैं उस मंदिर निर्माण में योगदान दूंगा। भाईचारा की बात आई है, कश्मीर एक मोदी सरकार की एक और
योजना तो नहीं बोल सकते, एक कदम था जो कि कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। ये कदम क्या भारत सरकार का अच्छा कदम था, नरेंद्र मोदी सरकार का अच्छा कदम था? बिल्कुल और क्या बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा में जो ये कदम उठाया गया था, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देखिए, दृष्टिकोण ये से अच्छा था? राष्ट्रीय सुरक्षा के परिवेश में भी बात कीजिएगा ना, तो जी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के परिवेश में भी बढ़िया था, बढ़िया कदम। जी। और ऐसे धारा 370 हटाने पे भी उन लोगों का मतलब मुंह पे तमाचा कह सकते थे, या उन लोगों की जो दाल रोटी चल रही थी जी जी। जो धारा 370 से, जो खाते तो भारत के थे और गाते थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान में, सही बात है। हाँ। उन लोगों के मुंह पे काफी तमाचा पड़ा। और एक चीज भी आपने देखा होगा कि वैसे लोग वैसे जो लीडर थे, वैसे जो उस मूवमेंट को जो लीड करते थे, मोदी ने उनको मोदी जी ने, या फिर क्या कहे केंद्र सरकार ने, मोदी जी नहीं कह सकते हैं, केंद्र सरकार कह सकते हैं, कि वैसे लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया था। जी जी, काफी दिनों तक हाउस अरेस्ट थे लोग। हाँ, हाँ हाँ, काफी दिनों तक हाउस नजरबंद किया अरेस्ट गया। किया था, नजरबंद हाँ हाँ। किया गया था, कोई मीटिंग। और यही कारण था, दंगा उकसाने के लिए तो काफी कोशिश की गई, लेकिन जी कुछ जी। हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, किसी को जाने आने नहीं दिया गया। राहुल गांधी भी काफी प्रयास किए कि मैं जाऊं, लेकिन राहुल गांधी को दिया गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ये जो कदम था धारा 370 हटाना, ये सही था। एक देश, एक कानून, एक संविधान होना ही चाहिए, बिल्कुल होना केंद्र चाहिए। शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है, ठीक है। हम्म, मैं खुद जम्मू कश्मीर जाके आया हूँ, जम्मू में भी गया था, कश्मीर में भी गया। कश्मीर मैंने श्रीनगर में कम से कम 5-6 दिन स्टे किया था। कई लोगों से मैं वहां पे बात किया, मुसलमान समुदाय के लोगों से। उन लोगों का कहना था कि कश्मीर टूरिज्म पे पूरा चलता है, ठीक है। हम लोग डल लेक के पास थे, डल लेक में भी लोगों से बात किए थे। फिर हम लोग गुलमर्ग गए, बहुत जगह गए थे। श्रीनगर में बहुत दिन रहे, बात किए तो लोग बोले कि सरकार ने हटा तो दिया, ये ठीक है, अच्छा कदम है, लेकिन विकास योजना जो होनी चाहिए केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही धरा तक पर। देखिए, अब जो कश्मीर के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कश्मीर मतलब ऐसा स्थान रहा है जिससे आतंकवाद, मतलब जिस कहते हैं ना कि धरती का अगर स्वर्ग है तो जी कश्मीर है, जी, लेकिन एकदम धरती है। का नर्क बना दिया गया था कश्मीर को, जी। ये भी नहीं भूलना चाहिए। हम्म। किनके शासन में धरती का नर्क बन गया, जो कहा जाता था कि धरती का स्वर्ग है, वो नर्क बन गया था, आतंकवाद का केंद्र बन गया था कश्मीर, आतंकवाद का केंद्र बन गया था। आज धीरे धीरे जो भी घटनाएं हो रही हैं, देखिए घुसपैठियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन अंकुश लग रहा है, देख रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं कि आज यहाँ अटैक हुआ तो आज इतने मारे गए, सेना कश्मीर में में एक भी चीज गोली हमको चली। काफी अच्छा लगा। कश्मीर में हर एक बास दूर, मतलब एक बास की दूरी पर कम से कम एक कंपनियां आर्मी की, या कम से कम 2 से 10 सैनिक मौजूद थे, और ये काफी सोचिए, कंट्रोल करके रखे थे। आपने कहा कि एक बांस की दूरी पे, कि 10 बांस की दूरी पे था। एक बास की दूरी पे। अगर ये दूरी 10 बांस की भी होती ना, हाँ तो भी हाँ। सोचिए वो वो नजारा कैसा होगा अगर कंपनियां हटा दी जाए तो, यही खौफ सोचने का वाली बात। दौर कैसा होगा। जी। खौफ तो है, हम्म। पुलिस का पेड है या फिर मिलिट्री की वहां पे कंपनियां हैं, तो खौफ तो है उन आतंकवादियों में या फिर उन लोगों में जो अमन चैन से नहीं रहना चाह रहे हैं, अमन चैन से लोगों को नहीं रहने देना चाह रहे हैं। आज के दौर में अपनी जरूरतों और अपनी महत्वाकांक्षाओं से लोगों को फुर्सत नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम भी सिनेमा हॉल में जाएं और अपने परिवार के साथ जाएं, फिल्म देखें, हम भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छे से खाएं। कहीं कब कौन धमाका हो जाए, इस डर के साए में पिछले कई सालों से कश्मीर है।
जी। कश्मीर का विषय ही अलग है, उस पे एक दिन हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं, बहुत लंबा है। बहुत लंबा टॉपिक। कश्मीर हाँ, सही बात है। कश्मीर को आप 2-4 शब्दों में या फिर कश्मीर क्या झेला है वो कहना बहुत मुश्किल होगा। कश्मीर क्या झेला ये भी कहना मुश्किल होगा, कश्मीर की सुंदरता को भी बताना मुश्किल होगा। ये इतना बिल्कुल। खूबसूरत और इतना दर्द है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों में, कि हम लोग बता भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकता है। पहाड़ के अलावा जो भी जमीन पे रहने बच्चों वाले को लोग हैं। उठा लिया जाता था घर से, बच्चों को जी, उठा लिया जाता था घर से, जी, और आतंकवादी मूवमेंट में उनको जोड़ा जाता था, फैमिली हुँ, पे प्रेशर प्रेशर बनाया जाता था। आज तो हुँ, कम से कम सेना खड़ी है ना आपके घर के बाहर। अब क्या जी, चाहिएगा कि कोई आतंकवादी खड़ा हो, कोई कोई कसाब जैसा व्यक्ति खड़ा हो हाथ में हथियार लेके, कि हमारे भारतीय सेना का कोई अधिकारी खड़ा हो या कि कोई सैनिक खड़ा हो। आप किसे जी। पसंद करेंगे, कसाब को कि भारतीय सेना को भारतीय पसंद सेना करेंगे। के भारतीय अधिकारी सेना को? को पसंद करेंगे। जी, भारतीय बिल्कुल। सेना के लोगों को। हाँ, तो वही बात है। तो कश्मीर में कम से कम ये तो है ना कि कम से कम सेना एक्टिव है, हुँ, सेना के रहते कुछ होने नहीं देंगे, और कुछ हुआ भी नहीं है। हुँ। और ईश्वर से कामना है कि कश्मीर की खूबसूरती वैसी बरकरार रहे। बता जी, जी। चलिए, तो हम लोग बात का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने बातों पे विराम देते हैं। आप हम जी हमें झकास भारत के फ़ेसबुक पेज पे लाइव हमें देख रहे थे, और आप हमारे साथ राज रॉय जी जुड़े थे, इनको राजकुमार भी बोला जाता है, उर्फ राजकुमार भी बोला जाता है। आपका इस लाइव सेशन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस समय वक़्त दिया। हम लोग अभी रात के 10 बजे से साढ़े 10 बजे तक लाइव हैं। तो कई लोग हम लोग को देखे, लाइक किए, कुछ कमेंट्स भी आए। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा और हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। जी, थैंक यू।